नमस्ते फ्रेंड्स। आप सब लोगों को नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम अलैकुम, प्रेज द लॉर्ड, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हमारे कंपनी जो यूनिटी होम केयर सर्विस है हैदराबाद में, उस कंपनी में बहुत सारे नौकरियां पड़े हैं। तो इस नौकरियां को पाने के लिए कोई भी लेडीज़ या जेंट्स चाहिए काम करने के लिए। पढ़ाई का कोई ज़रूरी नहीं, खाना पीना मिलेगा मुफ्त में, रहने के लिए रूम भी मिलेगा। केयर टेकर्स की जॉब रहेंगी जेंट्स के लिए। तो क्या करना पूरे डिटेल्स मैं आपको बोलूँगा, और कैसा हमारे कंपनी को फ़ोन करना, क्या करना है, सब मैं आपको डिटेल्स दे दूँगा। तो हमारा कंपनी जो यूनिटी होम केयर सर्विसेज का कंपनी हैदराबाद में नागुल के पास पड़ेगा। ये कोई दूर दराज आदमियाँ कहीं से ट्रेन से आएंगे तो पहले सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन में उतरिए। वहाँ से आपको एलबी नगर तरफ जाने वाली बसेस, सिटी बसेस मिल जाएंगी। उस सिटी बसेस में आप नागौल तक आके ये ऊपर दिए गए फ़ोन को कांटेक्ट करने से हमें आपके लेकर आएंगे। तो नौकरियाँ क्या है ये सब मैं आपको बताऊंगा। हमारे को जेंट्स भी चाहिए, लेडीज़ भी चाहिए, स्त्री पुरुष चाहिए। उनका उम्र 20 से 50 साल के बीच में रहना है। 50 के पार होने के बाद 1-2 साल भी कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम, लेकिन आदमी तंदुरुस्त रहना पड़ेगा, जेंट्स और लेडीज़। और हमें अच्छा तनख्वाह देंगे, 18,000 तनख्वाह मिलेगा आपको, खाना पीना फ्री और रूम भी फ्री। उसके साथ में आप जब हमारे कंपनी को आएंगे, कभी भी आ सकते हैं आप, आज भी आ सकते हैं, कल भी आ सकते हैं, साल में कभी भी आ सकते हैं और कभी भी जा भी सकते हैं। तो फिर भी वापस आने के बाद भी नौकरी में आप फिर भी दाखिल हो सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं। तो मैं आपको इसके बारे में पूरा डिटेल्स बताऊंगा। तो हमारे कंपनी में केयर टेकर्स जॉब्स है। केयर टेकर का जॉब का मतलब समझ लो, बूढ़े आदमियों को देखभाल करने का काम को केयर टेकर का जॉब बोलते। लेडीज़ को लेडीज़, जेंट्स को जेंट्स हमें भेजते आंध्रा और तेलंगाना में कहीं भी हो। तो आप लोग जब आएंगे, बैग लेके आइए, आधार कार्ड लेके आइए, 4 फोटो लेके आइए। उसके साथ आपके फैमिली के आदमियाँ जो भी है मेंबर्स, उनके फ़ोन नंबर भी ले आइए, क्योंकि उसके लिए वो बहुत ज़रूरी है। कल के आपका सुरक्षा के लिए और कंपनी की सुरक्षा के लिए बहुत ज़रूरी है। जब आप आएंगे तो हमारे फ़ोन कीजिए, हम आपको ले आएंगे। आपको खाना पीना मिल जाएगा हमारे कंपनी में, ठीक है, राइट। तो हमारे कंपनी में 2 टाइप के जॉब्स है। एक 24 आवर्स वाले। 24 आवर्स का मतलब आपको जहाँ ज़रूरी है बूढ़े आदमियों को देखभाल करने के लिए, वहाँ हमारे ड्राइवर्स या सुपरवाइजर्स आपको ले जाके छोड़ देते जहाँ काम ज़रूर है। जिनका जिस बुज़ुर्ग का देखभाल है, उनको देखभाल करने के लिए हमारे आदमी वहाँ उनको ले जाएंगे। आपको ले जाके वहीं छोड़ देते, काम हवाला करके वहीं रहना आप। वहीं खाना पीना मिल जाएगा, वही रूम मिल जाएगा। रूम तो अच्छा रहता है क्योंकि हमारे कस्टमर सब बहुत पैसे वाले रहते हैं, और रूम के बारे में चिंता नहीं, ये करंट रहेंगे, ये रहेंगे, वो नहीं रहेंगे, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं। वो घर वाले ही खाना बना के आपको डालते हैं, आप बनाने को कोई ज़रूरी नहीं, राइट। तो जेंट्स के लिए जो काम है वो हार्ड वर्क नहीं रहता। घर में वो बूढ़ा आदमी है, सुबह को उठेगा, वो उनका देखभाल करना, वो करना, बस ब्रश करने का ज़रूरी है तो ब्रश करना, अपने काम आप करने वाले भी रहते हैं, नहीं तो थोड़ा हेल्प करना। जैसा मरीज एक हॉस्पिटल में ज्वाइन हुए तो हमें कैसा देखते हो वैसा ही। अब बूढ़ा नहीं उठ सकता, नहीं चल सकते, तो उनको हाथ पकड़ के थोड़ा बाथरूम ले जाना, टाइम को पानी चाहिए तो पानी देना, टैबलेट चाहिए तो टैबलेट वैसा देना पड़ेगा। डायपर बांधने का हमें सिखाएंगे आप इसको आने के बाद। डायपर कैसा बांधना, कभी कभी डायपर नहीं तो भी रहता, क्योंकि वो बूढ़ा आदमी अपने काम, आप बाथरूम जाना आना वही कर लेता, वो उसमें कोई आपका ज़रूरी ज़्यादा नहीं रहता। डायपर कैसा बांधना, कोई आदमी बेड रिडन रहता, खाट पे लेटा रहता, कभी वैसा आदमी को आपको रात के टाइम में बांधना पड़ता, कभी भी दिन में भी बांधना पड़ता, वो हम आपको सिखाएंगे।
तो ज़्यादा से हमारे को जो केसेस आते हैं वो सब डायपर बनने के रहते, इसीलिए आप सीखना बेहतर है। तो ये काम नर्सेस करते, डॉक्टर्स करते, सब आदमी सीखते, मैं भी सीखा, सब सीखना पड़ता। कल के दिन कोई आपके रिलेटिव्स या फैमिली मेम्बर्स बूढ़े होने के बाद उनको भी डायपर बन के कहीं ले जाना पड़ता, तो डायपर बनना सीखना भी बहुत ज़रूरी है। तो काम बहुत कम रहेगा, सुबह को थोड़ा देर काम रहेगा, दोपहर को शाम को थोड़ा थोड़ा काम रहेगा। 24 घंटे का ड्यूटी का मतलब वहीं रहना, बस काम तो बहुत कम रहता है, 2-3 घंटे से ज़्यादा नहीं रहता। नेक्स्ट और एक क्या है, लेडीज़ के लिए 3-4 काम हैं हमारे पास, जैसा मैं बोला था ना, केयर टेकर का काम। ओके, नेक्स्ट है कुकिंग का काम। कुकिंग का मतलब रसोई करना। ये घर में 2-3-4 आदमी रहते, बाल बच्चे रहते, उनको खाना बनाना बस, और बर्तन साफ कर लेना, किचन साफ कर, वही काम रहता है ज़्यादा। नेक्स्ट रहता हाउस कीपिंग का काम। हाउस कीपिंग में क्या करना, घर को साफ़ सुथरा रखना, फर्नीचर को साफ़ सुथरा रखना, हाँ, कभी कभी बाथरूम को साफ़ कर लेना, या एसिड वगैरह फ्लोर क्लीनर से सब कुछ साफ़ कर लेना, ये सब रहता है। फर्नीचर, विंडोज़, डोर से सब, कभी भी घर चमक रहे जैसा रखना, इसको बोलते ये हाउस कीपर्स का काम है। तो ये सब लोगों को थोड़ा ज़्यादा कम में 18,000 से कम ज़्यादा में रहता। नेक्स्ट है बेबी केयर। बेबी केयर का मतलब छोटे बच्चे रहते हैं, 1 या 2, आजकल 2 से ज़्यादा नहीं रह रहे हैं, इसीलिए समझ लो माँ बाप और बच्चों के माँ बाप एम्प्लॉइज़ है, तो सुबह को नाश्ता करके वो निकल जाते हैं, तब से बेबी को देखना पड़ेगा। ये लेडीज़ के लिए है, जेंट्स को नहीं देते। छोटे बच्चों की देखभाल करना लेडीज़ अच्छा कर सकती है, इसीलिए बेबी केयर लेडीज़ को दिया जाएगा। तो वो बच्चों को देखभाल करना, उनको फीडिंग करना, उनको झूला झूलाना, कभी रोए तो सब कुछ देखभाल कर लेना, और जो टॉयलेट को अटेंड करना सब कर लेना। तो जब दोपहर होएगा लंच, उनको फीडिंग करना, और शाम को जब माँ बाप आ जाते वो लोग कर देते, उनके घर में रह के करने का है। और नेक्स्ट है नर्सिंग का काम। नर्सिंग में क्या है, वेल एजुकेटेड और ट्रेंड आदमी, जैसा हॉस्पिटल में काम करने वालों को हमें लेते हैं, बहुत मेन एंड वुमेन। ओके, तो इनको क्या क्या ट्रैकेस्टमी करना का रहता, नोज फीडिंग करने का रहता, और बीपी शुगर चेक करना, ये सब करना पड़ता, डायपर भी डालना पड़ता। तो कभी मरीज़ हॉस्पिटल में रहे तो हॉस्पिटल के नर्सेस से देख लेते, तो जस्ट वो पेशेंट का बस रहना पड़ता। नहीं तो कभी मरीज़ उनके घर में रहता तो घर में आपको हवाला कर देते, वो पेशेंट को देखभाल कर लेना, उनको ऑक्सीजन चढ़ाना का ज़रूरी होगा तो ऑक्सीजन चढ़ाना, सब कुछ करना। जो नर्सिंग का जो कोर्स करते वो सब लोगों को पता है क्या करना है। तो इसको सैलरी ज़्यादा रहता, 18,000 नहीं रहता, उससे ज़्यादा रहता। तो नेक्स्ट है कुकिंग का जॉब। कुकिंग मतलब खाना बनाना। कितने आदमी, मैं बोला था नहीं, आजकल के फैमिलीज़ में जो मर्द 1-2 बच्चे हैं तो उनको ही बनाना बस, प्लस आप है तो नाश्ता बनाना, दोपहर का खाना बनाना, रात का खाना बनाना, बीच में स्नैक्स ज़रूरी है तो बनाना, चाय बनाना, यही काम रहता। तो ये बनाने के बाद ये काम के लिए हमारे को ज़रूरी है, 24 घंटे के लिए भी ज़रूरी है और डे टाइम के लिए। डे टाइम के लिए समझ लो आप कहीं नागपुर में हैं, नागपुर से डेली हैदराबाद आके नहीं जा सकते ना, इसीलिए डे टाइम हैदराबाद के लोकल वालों के लिए आएगा, और 24 घंटे वालों को बाहर के आदमियों को रहेगा। हैदराबाद वाले भी 24 घंटे का काम भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं, लेकिन बैग लेके आना पड़ेगा, फिर भी घर को डेली जाने का नहीं रहता। हैदराबाद में थोड़े आदमियाँ जो हिंदी बात करने वाले राष्ट्रों से जो भी आते, वो लोग यहाँ बसते, उनका नौकरी कहीं नहीं लगा तो 24 घंटे के लिए या अप एंड डाउन करना चाहते तो वो कर सकते हैं। हमारे पास 6 घंटे का काम है, 8 घंटे का काम है, 12 घंटे का काम है, 24 घंटे का काम भी है। तो अकॉर्डिंग टू द टाइम हमें डिसाइड करते हैं आपको कितना तनख्वाह मिलने वाली है। तो आप कहीं भी हो,
ये नौकरी कभी भी मिल जाएगी। आपको क्या होना, बस एक डेडिकेशन होना, मैं ये काम करूँगा, मैं सेवा करूँगा। सेवा सेवा का करने का स्वभाव आपके पास होगा तो ये अच्छा रहेगा आपको। ऐसा नहीं कि बूढ़ा आदमी बुला रहा तो चुपचाप बैठना, ऐसा करने से कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि मरीज़ आदमियों को हेल्प चाहिए। तो उनके उनके घर के मेंबर्स कई उनके काम पे जाते, पूरा हवाला करके घर को पूरा हवाला करके जाते, तो पेशेंट को अच्छा देखना पड़ता। तो अगर ये काम आप करना चाहते हैं तो फ़ॉरेन आप कहीं से भी हो, आप आ जाइए, हैदराबाद आ जाइए। हैदराबाद से रेलवे स्टेशन में उतर के, रेलवे स्टेशन के पास एलबी नगर के पास आने वाले बसेस रहते, सिटी बसेस, वो सिटी बस चढ़ के अलकापुरी क्रॉस रोड के पास उतर जाइए। वो अलकापुरी क्रॉस रोड के उतरने के बाद ऊपर दिए गए नंबर को फ़ोन कीजिए। वो फ़ोन करने से हमें हमारे ड्राइवर से सुपरवाइजर को ये आके ले जाएंगे आप।